Hello, Ishika, I'm audible. Yes, ma'am. स्टार्ट करें। Yes, ma'am. आप आपका कोई क्लास स्टार्ट हो गई ना 12th का, कैसा रहा फर्स्ट क्लास? Ma'am, it was good. ओके, विच चैप्टर दे In स्टार्टेड? chemistry, we started with solutions. सॉल्यूशन चैप्टर। ओके, आपकी आवाज दूर से आ रही है। Ma'am, आप ठीक आ रही है? आपकी आवाज ना थोड़ी दूर से आ रही है। ठीक, आज स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन। इस हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग जनरली पढ़ेंगे हाइड्रोजन प्लस कार्बन के कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं वही पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो जनरली हाइड्रोकार्बन्स में तीन चीज पढ़ेंगे हम। फर्स्ट इज अल्केन, सेकेंड इज अल्कीन एंड थर्ड वन इज अल्काइन। ठीक है, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, अल्केन अल्कीन अल्काइन। ठीक है, अब जो आपका हाइड्रोकार्बन इसके सोर्स क्या है, वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, पहले ये हम जान लें। तो आपका जो हाइड्रोकार्बन के जो सोर्स है वो है नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, ये आपके सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो देखो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन्स के कंपाउंड होते हैं, जिसमें जनरली हम पढ़ेंगे अल्केन अल्कीन और अल्काइन। और इसके सोर्सेज जो हैं वो कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं, दैट इज नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम और इन सब चीजों में पाए जाते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, इसको रब कर रहे हैं। Ma'am, 1 second, I didn't copy them. ओके, मैंने बस यहाँ पे लिखाया था कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो तीन पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट इज अल्केन, सेकेंड इज अल्कीन and third one is alkyne. We will discuss each one. और आपके हाइड्रोकार्बन की क्या है सोर्सेज? सोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मैंने लिखा था कि आपको हाइड्रोकार्बन्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, these are the sources. अब आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर रही हूँ। अब हम जो करेंगे नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन किया गया। देखो, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो आपका हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई डिवाइड किया गया, तीन तरह का क्लासिफिकेशन हुआ। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जो थर्ड वन है आपका एरोमेटिक। हम एक हर टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपके जो हाइड्रोकार्बन है इसको तीन चीजों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकेंड इज अनसैचुरेटेड एंड थर्ड वन इज एरोमेटिक। Yes, ma'am. अब जो आपका सैचुरेटेड है
इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सैचुरेटेड आपका हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, दे हैव, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होगा, एक कार्बन और दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, इसी को कहते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इफ देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन देन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड कार्बन। तो इसका और इसमें सैचुरेटेड कार्बन में आपका आता है क्या, अल्केन आता है, ठीक है। तो आपका अल्केन आएगा, इसमें सिंगल बॉन्ड है, एग्जांपल है CH4। इसका जो एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता है, मैं वो बता दे रही हूँ, बट आगे डिस्कस करना था। CnH2n+2, अगर कार्बन 4 है, अगर आपने कार्बन 1 पुट किया है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही है आपका। तो इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को इंक्लूड करते हैं, इसका एग्जांपल अल्केन कहते हैं उसे। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इसमें है तो उसे हम अल्केन कहेंगे। और आपका जो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CH2H2n+2, CnH2n+2। ठीक है। तो अब देखो, आपका जो अल्केन हो सकता है वो आपका दो तरह का अल्केन हो सकता है। जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो पहले आपका हो सकता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। दूसरा आपका हो सकता है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। देखो ओपन चेन में क्या होगा, ऐसे ऐसे कार्बन होंगे और उसके साथ हाइड्रोजन लगे होंगे, और क्लोज चेन में आपका साइक्लिक रिंग बना रहा होगा, दैट इज क्लोज चेन। दिस इज अ क्लोज चेन एंड दिस इज योर ओपन चेन, ठीक है। तो सैचुरेटेड कुछ भी नहीं है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, और कार्बन एक दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच हो। उसका एग्जाम्पल अल्केन है, उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। वो दो तरह के होते हैं, एक ओपन चेन एक क्लोज चेन। ओपन चेन में स्ट्रेट चेन में बना रहेगा, कार्बन 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 ऐसे जुड़े रहेंगे, और क्लोज चेन में आपका रिंग बना रहेगा, साइक्लिक रिंग, मतलब कार्बन कार्बन एक दूसरे से जुड़ेंगे बट साइक्लिक रिंग। और आपको पता है कार्बन जो है टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो इस केस में देखो, इस कार्बन ने एक कार्बन से बॉन्ड बनाया, बाकी इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। आगे बढ़ रही हूँ मैं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपने से लिख लिया, मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताने जा रही हूँ। डन, But I still didn't write. प्लीज। Ma'am, I didn't write it fully. I'm writing it. ओके ओके, आप लिख लो फिर मुझे बताना, ओके। Ma'am, is that the general formula? यस, अल्केन का जनरल फॉर्मूला यही होता है, CnH2n+2। n इज नंबर ऑफ कार्बन, अगर आप N2 पुट करोगे तो आपका कार्बन 2 होगा, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 2 × 2 4 +2 सॉरी 6 हो जाएंगे, आई एम सॉरी 6। तो बना के देख लो आप, ये कार्बन यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन लगा दो, देखो। और दो कार्बन को हम लोग इथेन बोलते हैं। अल्केन में क्या लगता है, देखो मैंने बताया, एक कार्बन को मेथ बोलते, दो कार्बन को एथ बोलते हैं। अल्केन का लास्ट वन एन है ना, ANEN, तो मिथेन, इथेन, ये हो जाता है।
हो गया, आगे बढ़े अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। Excuse me, ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, open chain also includes branched and straight line, no? नहीं, ओपन चेन में हाँ ब्रांचिंग एंड स्ट्रेट लाइन दोनों इंक्लूडेड इसमें ओपन चेन में। बट अगर आपका साइक्लिक बन रहा है क्लोज स्ट्रक्चर तो वो आपका क्लोज चेन में ही आएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर में। Okay, ma'am. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, आपके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसी को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन। अनसैचुरेटेड मतलब होता है कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, बट जहां भी अनसैचुरेटेड लिखा गया मतलब कार्बन के बीच में, दो कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, देन इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड कार्बन। ठीक है, तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, they have carbon डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा, एक तो होगा अल्कीन और तीसरा होगा आपका अल्काइन। अल्कीन में क्या होता है, आपका कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अल्काइन में क्या होता है, आपका कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अगर आपको पता है जब एक कार्बन हो तो उसे हम मेथ कहते हैं, दो कार्बन हो तो उसे हम एथ कहते हैं ना। तो तीन कार्बन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। तो आप देखो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और दो कार्बन है तो एथ लिख के और अल्केन कहते हैं तो उसे ए लग जाएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन दो बॉन्ड है तो इत तो होगा, बट अल्कीन का इन लगेगा, सफिक्स क्या लग जाएगा, इथीन। ठीक है, ये भी कार्बन कार्बन दो बॉन्ड है बट यहाँ पे इसका सफिक्स आइन लग जाएगा, इथाइन। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और वो दो तरह के होते हैं, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, आप लिख सकते हो दे हैव कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये भी लिख सकते हो कि मल्टीपल बॉन्ड कैरी कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात आप देख लो, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन। जनरल फॉर्मूला अल्कीन का, अगर आप कार्बन 2 पुट करते हो तो हाइड्रोजन आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक सेकेंड है, वेट वेट वेट, हाँ नहीं आई एम सॉरी, ये आपका हो जाएगा 2 2। एक सेकेंड आई एम सॉरी, -2 नहीं होता है, बस 2n होता है। तो अगर आप जो अल्कीन है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। आप खुद देख लो एग्जाम्पल, यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ लगेगा और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ लगेगा। ठीक है, और आपका जो अल्काइन है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। मतलब अगर एक आपने दो कार्बन पुट किए तो हाइड्रोजन दो ही होगा। आप देख लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, क्योंकि कार्बन जो है वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन हो गया, इशिका इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर।
I'm making it almost done. ओके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको मैं रख कर रही हूँ। अब देखो, आपका जो अनसैचुरेटेड में जो हाइड्रोकार्बन है वो भी दो तरह के होते हैं, ठीक है, साइक्लो होते हैं और ओपन चेन होते हैं। आपका जो अनसैचुरेटेड है, एक तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होंगे इसमें भी, दूसरा आपका होगा साइक्लो, साइक्लो बोलो या फिर क्लोज चेन बोलो, ठीक है, दैट्स बेटर, साइक्लो भी बोल सकती हो, साइक्लो अनसैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन्स। Ma'am, are these types of unsaturated? यस, मतलब दो फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं, पहला कि वो स्टेट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, स्टेट चेन में हो, डबल बॉन्ड हो, या आपने जो कहा था कि ब्रांचिंग में भी हो सकता है, ठीक है, तो दोनों ये एक ही कैटेगरी में आएंगे। ये भी हो सकता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो, दिस विल यहाँ पे ब्रांचिंग हो, तो ये सारा आपका ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स आ गए। साइक्लो अनसैचुरेटेड में क्या होगा कि वो आपके साइक्लिक फॉर्म में होंगे और बीच में डबल बॉन्ड हो जाए, जैसे कार्बन कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन, तो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन। अगर आपका साइक्लिक फॉर्म में है और उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है, देन इट इज कॉल्ड साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। या फिर आप ले लो कार्बन कार्बन कार्बन, आई एम सॉरी, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। जनरली जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ये आपका, ठीक है, तो इस टाइप से हम दिखाते हैं। इसके नाम में कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने 4 कार्बन बनाया, तो आप 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हो और डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हो, ब्यूटीन हो गया। अगर मैं ऐसी ट्रिपल बॉन्ड बना देती, 3 कार्बन यहाँ पे, तो आप इसको लिखोगे ब्यूट आइन, ठीक है। और डन बताना फिर। इशिका डन, आगे बढ़े। मैम, तो ये सैचुरेटेड की तरह भी सेम है ना? हाँ सेम है, सैचुरेटेड में भी आपको ओपन चेन होता था और साइक्लिक होता था, बस वहां पे आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता था, बस सिंगल बॉन्ड रहता था, बोथ आर सेम। बस आपका साइक्लिक में क्या, अगर डबल बॉन्ड आया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, जिससे हम कहते हैं साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और वहां पे कहते हैं साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड में तो होगा कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसे हम अनसैचुरेटेड कह देते हैं। आगे बढ़े, ओके मैम। ठीक है, जो थर्ड मैंने बताया था दैट इज एरोमेटिक। एरोमेटिक। हाँ, अब देखो एरोमेटिक क्या होता है, पहले मैंने पढ़ाया कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड देन एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या होगा, वो उसमें हेक्सागोनल रिंग होगा, हेक्सागोनल समझती हो, वो 6 कार्बन का रिंग होगा, हेक्सागोनल 6 कार्बन। वो मैम, आपका, एरोमेटिक का मतलब क्या है? हाँ मैं वही समझा रही हूँ। एरोमेटिक मतलब ये होता है कि आपका जो रिंग होगा उसमें कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे, और उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा, अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होगा आपका, डबल बॉन्ड होगा, उसी को हम एरोमेटिक कहते हैं। एरोमेटिक किसे कहते हैं,
आप किसी चीज को एरोमेटिक तभी कह सकती हैं कि उसमें कम से कम 6 कार्बन हो इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक रिंग और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जैसे ये मैम कार्बन, so aromatic is benzene. हाँ बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ मैम पे won't only benzene be नहीं, aromatic? बेंजीन नहीं, आप इसके साथ कुछ और भी अटैच कर सकते हो। जैसे मान लो आपने यहाँ पे एक CH3 ग्रुप अटैच कर दिया, बट इसके पास ये ग्रुप है ना, जिसे एरोमेटिक बना रहा है। मान लो आपने, जनरली हम बेंजीन को ऐसे लिखते हैं, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ये स्ट्रक्चर जो बेंजीन का एक साइंटिस्ट ने दिया, इसका नाम है कैकुले ने दिया था, इसलिए हम कैकुले स्ट्रक्चर बोलते हैं। आप इसके साथ क्लोरीन लगा सकते हो, इसके साथ आप जैसे इसके साथ आप अदर ग्रुप भी अटैच कर सकते हो, जैसे CH3, CH2, Cl। बट एटलीस्ट आप इसको एरोमेटिक तभी कहोगे जब आप इसके पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप क्या होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, देन एरोमेटिक नहीं है। तो बेंजीन रिंग, आप जो बेंजीन रिंग अगर प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में, तो हम उसे एरोमेटिक कहेंगे। अगर नहीं प्रेजेंट है, देन इट इज नॉट एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिक क्या है? आपका अल्टरनेट, मतलब कम से कम 6 कार्बन का एक रिंग बनना चाहिए, जिसको हम हेक्सागोनल कहते हैं, और साथ में आपके अल्टरनेट बॉन्ड पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, तब आप इसको एरोमेटिक कह सकते हो, ठीक है। तो आपका बेंजीन रिंग क्या है? एरोमेटिक रिंग है। तो तो मैं इसका डेफिनेशन लिखा दे रही हूँ, एरोमेटिक रिंग क्या होता है। दे कंटेन एट लीस्ट वन, एटलीस्ट कम से कम 2 भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, हेक्सागोनल रिंग with alternate double bond। सो एग्जाम्पल ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैम इसके पहले वाले स्लाइड पे डिड यू राइट एनीथिंग? नो नो, बस मैंने बेंजीन समझाया था कि होता क्या है, बस यही स्ट्रक्चर बनाया था मैंने। या हो सकता है कि आपका बेंजीन रिंग के साथ कुछ भी अटैच हो सकता है, एटलीस्ट आपके पास रिंग होना चाहिए, उसके साथ आप कुछ भी अटैच कर लो, एरोमेटिक होना चाहिए। तो आपका अगर रिंग प्रेजेंट है ये वाला, देन इट इज, इसे हम बेंजीन रिंग कहते हैं। और अगर बेंजीन रिंग में कोई CH3 ग्रुप अटैच है, इसे हम टॉलिन बोल देते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं? टॉलिन बोलो, या फिर मिथाइल बेंजीन बोलो। CH3 का, CH3 मिथाइल हुआ, मिथाइल। Excuse me, ma'am. हाँ, And then aromatic chain में it will be like 6 carbon नहीं का। नहीं नहीं नहीं, चेन नहीं, साइक्लिक होना चाहिए। तो मैम it will be 6 कार्बन का cyclic compound and उसके साथ other things अल्टरनेट will be डबल बॉन्ड, attached. हाँ, नहीं, देखो, आपका 6 कार्बन का कंपाउंड होना चाहिए, वो भी साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए विद अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड। ये आपका एरोमेटिक हो गया, पर इसके साथ आप कुछ दूसरा कंपाउंड अटैच कर सकती है, तब भी वो एरोमेटिक ही कहलाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कहलाएगा, ठीक है। आप अगर आलू अकेला बनाती तो वो आलू पोटैटो ही कहलाएगा, अगर तुम इसको किसी सब्जी के साथ मिक्स करके बनाओगे तब भी वो क्या कहलाएगा? पोटैटो ही कहलाएगा, ठीक है। और होना चाहिए वो। तो वही आपका जो कार्बन, 6 कार्बन हो विद साइक्लिक फॉर्म में अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। उसके साथ कुछ भी अटैच हो, बस वो होना चाहिए एटलीस्ट वो। अब फॉर एग्जांपल ये वाला जो आपका है एरोमेटिक है, क्योंकि इसके पास ये वाला, ये ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला दिस वन ग्रुप, उसके साथ क्या अटैच है डजंट मैटर, ये ग्रुप होना चाहिए। नहीं मैम, तो मैम 8 कार्बन का नहीं हो सकता, मतलब नहीं 6 नहीं हो कार्बन सकता, का ही ओनली होगा। 6, ओनली 6। तो उसके साथ अदर ग्रुप्स आर अटैच्ड। हाँ, नहीं हम, हाँ देखो आप, उसके साथ भी हो सकता है, बट अभी आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे कि उसके लिए एरोमेटिक होने के लिए कुछ ना कुछ और क्राइटेरिया होती है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। पर जनरली जो हम ओवरऑल लेके मान के चलते हैं कि 6 कार्बन होना चाहिए, अल्टरनेट बॉन्ड पे डबल बॉन्ड मतलब होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ और क्राइटेरिया होती है, वो पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा, मतलब आगे पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। जनरली यही समझ के चलो आप। तो मैम इस पे CH3 है, तो ये CH से तो कोई मतलब नहीं है, आपका कम से कम कार्बन विद अल्टरनेट बॉन्ड होना चाहिए। 6 कार्बन विद अल्टरनेट बॉन्ड, उसके साथ कुछ भी अटैच हो, CH3 डजंट मैटर। बस अगर आपका CH3 अटैच नहीं तो उसे हम बेंजीन रिंग कहते हैं। CH3 अटैच है, उसका नाम चेंज होकर टॉलिन हो जाता है, या मिथाइल बेंजीन कहते हैं इसे। मैम तब ये सिर्फ मिथाइल बेंजीन नहीं होगा? हाँ, मिथाइल बेंजीन तो मैंने लिखा ही है, नीचे में तो देखो। मैम ऊपर टोलीन क्यों आएगा? हाँ, तो कॉमन नेम टॉलिन है।
जैसे घर का नाम बाहर का नाम होता है ना, उसी तरह देखो मैं बता रही हूँ, ये बेंजीन रिंग है आपका, ठीक है, अभी क्लास 12 में पढ़ोगे आप अल्कोहल और फिनॉल चैप्टर में। अगर इसके साथ OH ग्रुप लग जाते हैं तो इसे हम फिनॉल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फिनॉल। और OH को हाइड्रोक्सी बोलते हैं, इसको हम हाइड्रोक्सी बेंजीन बोल सकते हैं। तो घर का नाम कह सकते हैं फिनॉल है, ऐसे हाइड्रोक्सी बेंजीन है। डन, आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, और उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। जनरली हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में हमें तीन ही चीज पढ़ना है। पहला तो पढ़ना अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है, और थोड़ा सा एरोमेटिक के बारे में पढ़ना है। मैं अगर डिस्कस करूंगी कुछ एक्स्ट्रा होगा तो, बट अभी फिलहाल मान के आप चलो कि 6 कार्बन विथ हेक्सागोनल रिंग विथ अल्टरनेट कार्बन, डबल बॉन्ड इज कॉल्ड बेंजीन रिंग। बस ये मान के चलो, ठीक है। एंड मैम तो पहले एरोमेटिक के डिफरेंट टाइप्स होते हैं? हाँ, टाइप्स नहीं होते, बस कि आपको कुछ रूल सिखाए जाएंगे कि एरोमेटिक है या नहीं है, मतलब आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, टॉपिक तो आपको क्लियर हो जाएगा। टाइप्स नहीं होता एरोमेटिक के, कोई टाइप्स नहीं होते। दूसरी बात, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम अल्केन पढ़ेंगे, फिर अल्कीन पढ़ेंगे, फिर अल्काइन पढ़ेंगे, ठीक है। और एरोमेटिक कंपाउंड्स किस में पढ़ेंगे? हम अल्कीन में पढ़ेंगे ना, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है ना। डबल बॉन्ड किस में आता है? अल्कीन में आता है, तो हम वहां डिस्कस करेंगे। एंड मैम ये चैप्टर देखिए ऑर्गेनिक कितना लंबा है? और ये हाइड्रोकार्बन्स हो जाएगा 2-3 क्लासेस में मैक्सिमम, ठीक है, 3 ओके मैम। क्लासेस में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है ना, क्योंकि बेसिक नहीं बताएंगे तो फिर 12th में बहुत दिक्कत होगा। बेसिक यहीं से बनता है। अल्केन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अल्केन में आपको पता है, अल्केन को हम लोग, इट इज ऑल्सो नोन एज पैराफिन। जब आप पढ़ोगे चैप्टर, तो आप तो 11th दे दिए एग्जाम, एनसीईआरटी देखने लिखा है, इट इज नोन एज पैराफिन। इसे हम पैराफिन कहते हैं। क्यों कहते हैं? बताती हूँ क्यों। बिकॉज ऑफ देयर रिएक्टिविटी। जो आपकी अल्कीन है ना, वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको हम पैराफिन कहते हैं। पैराफिन की मीनिंग क्या होती है मैं बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज नोन एज पैराफिन बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी। अब पैराफिन क्यों कहते हैं? देखो, एक पैरियम वर्ड है, उसी से पैराफिन आया है। पैरियम और एफिन्स मिलके पैराफिन्स बना। पैरियम का मतलब होता है लिटिल, मतलब थोड़ा सा, और आपका अफीन्स का मतलब होता है रिएक्टिविटी। अफीन्स का मतलब क्या होता है? रिएक्टिविटी। तो आपका जो अल्केन है ना, लिटिल रिएक्टिव मतलब में बहुत कम रिएक्टिव है, दिस इज वेरी लेस रिएक्टिव, इसलिए इसको हम पैराफिन कहते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पैराफिन। इट इज लो रिएक्टिव। लो रिएक्टिव है। और आपको पता है ना जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन मैंने पहले ही बता दिया था। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन क्या होता है? जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, देखो, स्टेट चेन को हम लोग एलिफेटिक भी बोलते हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, या फिर आप इसको कह सकते हो सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में तो आपका सिंगल बॉन्ड आएगा। और स्टेट चेन को हम लोग एलिफेटिक भी बोलते हैं, और बेंजीन रिंग को एरोमेटिक बोलते हैं ना, स्टेट चेन को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। आपने देख लिया पहले ही, है ना। देखो, अगर मैं यहाँ बनाती हूँ, 2 कार्बन लगाया तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे 3 3
टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए ना, C2H6। बट आपका साइक्लोअल्केन का फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। साइक्लोअल्केन का फॉर्मूला डिफरेंट होगा, वो क्या हो जाएगा आपका CN होगा। कैसे होगा? अगर मान लो मैंने 4 कार्बन लिया तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। देख लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिया, जिसको 2 बॉन्ड और बना तो 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच होंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच होंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच होंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच होंगे। तो 8 का हाइड्रोजनों की काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। Ma'am, can you explain cycloalkane again? मैं साइक्लोअल्केन बता रही हूँ। साइक्लोअल्केन का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। आपका जो स्टेट चेंज रहता है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, बट साइक्लोअल्केन का फॉर्मूला हो जाता है CN2n। क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये कार्बन से तो ये कार्बन अटैच हुआ, बट ये कार्बन भी अटैच हो गया। ठीक है, तो इसके कितने 2 बॉन्ड तो यही बन गए, इसलिए हम अल्कीन वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप बता ना, कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते, तो इसने 2 कार्बन से बना लिया, बचा 2 हाइड्रोजन से उसने बना लिया। तो मैम cycloalkane and alkene का सेम फॉर्मूला होता है। हाँ, सेम फॉर्मूला होता है, वो समझो तुम। एंड मैम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? देखो मैंने जो तुम्हें लिखा है ना, ओपन चेन, ओपन स्ट्रेट चेन को हम, या फिर ब्रांचिंग हो, उसको हम एलिफेटिक ही पढ़ते हैं। जैसे एरोमेटिक, ओपन या तो ब्रांचिंग को? हाँ, ओपन स्ट्रेट चेन हो या फिर ब्रांचिंग हो, उसे हम एलिफेटिक कहते हैं। एक टर्म दे दिया गया उसको, एलिफेटिक। ठीक है, जैसे एरोमेटिक एक टर्म दिया गया कि अगर बहुत सारे कार्बन अटैच है विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड, मतलब 6 कार्बन अटैच है विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो उसे एरोमेटिक रिंग कह दिया गया। उसी तरह ये हो गया। इशिका आगे बढ़े या फिर आप नोट डाउन कर रहे हो? ऑलमोस्ट डन मैम। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ने, इसको मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, अब देखना, मैं नॉर्मल मीथेन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ठीक है, मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा? पहले देखो, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, तो मीथेन में एक कार्बन होता है, तो C1H4 हो जाएगा, CH4। ठीक है, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ऐसे अटैच होंगे 4 कार्बन। तो आपको हाइब्रिडेशन निकालने आता है कि sp2 है कि sp3 है? बताओ ये कौन सा है? sp2 है, sp3 है, क्या है? ऋषिका, आपको याद है कैसे हाइब्रिडेशन निकालते हैं हम लोग? मैम कैसे? वी विल काउंट द, मैंने आपको सिखाया था ना कैसे निकालते हैं। देखो, वी विल काउंट द सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? नहीं मैम, आई वाज 1 आस्किंग व्हाट डिड 2। यू आस्क? मैंने पूछा इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी। मैंने इसकी हाइब्रिडेशन पूछी है कि sp होगा कि sp2 होगा कि sp3 होगा, ये क्या होगा? sp3।
हाँ ठीक है, आपने सही आंसर दिया, तब भी मैं बता दे रही हूँ। वी विल काउंट द सिग्मा बॉन्ड, तो ये एक आपका 1 कार्बन के सिग्मा बॉन्ड को, तो 1 2 3 4, 4 है मतलब एक S होगा, 3 P होगा, sp3। sp3 का स्ट्रक्चर क्या होता है? टेट्राहेड्रल। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। तो आपका जो अल्केन है उसका स्ट्रक्चर, वो गैस कॉम्बिनेशन क्या होगा? sp3 होगा और स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, इस तरह से होगा। एक्सक्यूज मी देखो मैम, शॉर्टकट के अलावा कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन कि कैसे sp3 वी और विल कैसे काउंट sp2 द आते हैं? सिग्मा बॉन्ड। देखो पहले हम इसको रब कर रहे हैं, देखो नहीं मैम, शॉर्टकट के अलावा वो कैसे निकालते थे? आई फॉरगॉट। ऐसे ही निकाल देते हैं। हाँ, वो निकालने का मैंने तरीका बताया था। देखो कार्बन वाले में नॉर्मल ऐसे ही निकालते हैं। जैसे ये देखो, मैंने अल्केन बनाया है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज योर अल्कीन, ठीक है, एंड दिस इज योर अल्काइन। अब बताना, सॉरी ये बॉन्ड नहीं होगा, एक मिनट सुरप कर दे रही हूँ मैं। अब बताना, एक सेकेंड, हाँ अब बताना इसका जो है हाइड्रेशन क्या होगा, इसका बताओ, इस वाले कार्बन का बताओ, यहाँ पे इस वाले कार्बन का बताओ, इस कार्बन का क्या होगा? मैम मैं एक्सप्लेनेशन भूल गई थी, वो कैसे निकालते, वो मुझे याद है कैसे निकालते, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन भूल गई। देखो कैसे निकालते, CH4, मैंने तुम्हें ट्रिक बताया, ठीक है, ट्रिक तो तुम समझ गए ना, वी विल काउंट द सिग्मा यस बॉन्ड। मैम। अब देखो एक्सप्लेनेशन, ये CH4 है, ठीक है। अब बताना कार्ब, हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो सेंट्रल एटम उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, प्लस यहाँ पे जो भी मोनोवेलेंट एटम उसे कहते हैं जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, मतलब जैसे आपको पता है ना, क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन, Cl माइनस, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 -1 होता है, क्लोरीन का, फ्लोरीन का, तो वो आपका मोनोवेलेंट कहलाएगा। पर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो -2 उस पे चार्ज आता है, तो हम सिर्फ मोनोवेलेंट लेंगे एटम M। अगर अगर उस पे कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम ऐड करेंगे, अनायन। अनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज। अगर उस पे कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लिखा रहा है, तो कटायन को माइनस करेंगे, ठीक है, बाय 2। तो आप देखो CH4 में कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? मैम 6। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगा? 1s2 2s2 2p2 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, ये आपका फर्स्ट सेल या आपका सेकंड सेल है। दिस इज अ फर्स्ट सेल, दिस इज यस अ मैम। सेकंड सेल। तो फर्स्ट सेल में 4। सिर्फ s है और सेकंड, हाँ गुड, 4। और हाइड्रोजन जो है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये मोनोवेलेंट हो गया। तो कितने हाइड्रोजन है? 4 है। एक यस तो मैम। एक कर रहा, 4 है, और यहाँ पे ना अनायन कोई नहीं है, मतलब कोई नेगेटिव चार्ज है, ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो 0 लिख दे रहे हैं। तो 4 वन सा 4 + 4/2, 4 + 4 क्या होगा? 8/2। तो क्या आ जाएगा आपको? 4 आ गया, और 4 क्या होता है? एक S 3 P, मतलब sp3 मैम हाइब्रिडेशन। एनायन के लिए जो अगर कोई नेगेटिव चार्ज लिखेंगे तो उधर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा? नहीं नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें समझा रही हूँ इसमें, इसको जैसे मान लो आपके कार्बन में, समझाने के लिए करी, प्रूव नहीं है, मतलब कि ये उसमें अगर मैंने कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है, अब मैंने लिख दिया CH3 और एक नेगेटिव चार्ज लगा दिया, क्या लगा दिया? एक सेकेंड, हाँ नेगेटिव चार्ज लगा दिया, इन सॉरी, और एक सेकेंड, मैं यहाँ समझा रही हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे CH4 लिख दिया और एक नेगेटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है, तो आप कार्बन का इलेक्ट्रॉन 4 लिखना, हाइड्रोजन का 4 लिखना, और नेगेटिव चार्ज एक ही लिखा है तो 1 प्लस कर देना, ठीक है, या 2 माइनस लगा दूं मैं, फिर आप 2 यहाँ पे ऐड करोगे, क्लियर है? और बाई 2, अगर मैं लिख दूं CH3, अब CH4 प्लस का चार्ज दे दूं, तो आप कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है वो लिखना, हाइड्रोजन 4 होता है, प्लस मतलब 4 में से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ तो -1 करेंगे हम। समझ गए आप? यस मैम। तो आपको बस याद करना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम, और अनायन है तो ऐड, कटायन है तो -2। आगे बढ़े हम। हाँ मैंने क्वेश्चन दिया था, आप इसका बता दो, हाइब्रिडेशन शॉर्ट ट्रिक से ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं। अल्केन का, अल्कीन का, और अल्काइन का, इन सब का हाइब्रिडेशन बता दो आप। मैम फर्स्ट वाले का होगा sp3। करेक्ट। सेकंड वाले का? मैम सेकंड वाले का होगा sp3d1, sp3d। नहीं नहीं,
इस कार्बन का बस एक कार्बन का काउंट करते, सारे का नहीं करते। इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, काउंट करो आप। 1 2 3 तीन ही है ना? यस मैम। हाँ गुड। इस वाले कार्बन को बताया आंसर। sp गुड। तो निकाल लोगे ना, मतलब आपका जो अल्केन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, अल्कीन sp2 होता है, अल्काइन sp होता है। ठीक है, बेंजीन रिंग भी देख लेते हैं एक बार, एरोमेटिक कंपाउंड भी देख लेते हैं, है ना? मैम अगर एक कार्बन कार्बन 1 में 2 बस 3 4। 4 ही सिग्मा आ सकते हैं, तब sp3 के बाद कैसे आता है? कार्बन में कभी 4 सिग्मा नहीं होगा, आपका कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। हाँ, sp3 के बाद आपका आ जाएगा sp3d, ठीक है, उसके बाद आएगा sp3d2, ठीक है, बट कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। अब आप मैम एरोमेटिक कंपाउंड का बता दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। मैम हाँ बोलो। 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं तो वो sp3 नहीं होगा? नहीं देखो, जब जब भी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड हो, ठीक है, अगर सिर्फ एक बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो सिग्मा होता है, अगर मैं एक बॉन्ड और लगा दूं तो वो पाई होगा, और तीसरा बॉन्ड भी लगा दूं तब भी पाई होगा। बट कार्बन कार्बन के बीच में बस एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं, और बाकी अगर एक्स्ट्रा बॉन्ड आ रहा है तो वो पाई होगा, नहीं उसके सिग्मा नहीं हो सकते, सिग्मा ओनली 1 होगा। तो अब अल्कीन के केस में देख लो, 2 बॉन्ड है तो ये एक का सिग्मा होगा, एक पाई होगा। इस केस में भी एक सिग्मा को बाकी 2 आई पाई एम है, आस्किंग तो कि अल्कीन डी में आपका एक कैसे, पाई। डी कब आता है? डी तब आता है ना जब आपका हाइब्रिडेशन, वी हैव टू काउंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। डी तभी आएगा जब आपके जो भी एटम है उसके पास डी ऑर्बिटल्स होंगे तभी आएगा। जैसे मान लो आप SF4 ले लो, क्या ले लो आप, चलो SF6 ले लेते हैं, ठीक है। इसका निकालना, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2, और क्या हो जाएगा, 3p4 होगा ना, ठीक है। यस अब मैम। बताना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर के, 2 + 4 6 है। फ्लोरीन आपका मोनोवेलेंट एटम है तो एक 1 देगा तो 6 देगा बाई 2, मतलब 12/2, तो कितना आ गया 6। तो आपके पास आपका जो S है ना उसमें एक ही ऑर्बिटल्स होता है, इसलिए हम एक ही S लिखते हैं। आपका जो P होता है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, इसलिए हम इसको लिखते हैं 3p। 3 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। अब आपका S भी कंप्लीट हो गया, P भी कंप्लीट हो गया, पर आपके पास 6 है, मतलब आपने 4 लिख दिया, 2 और बच रहा है, तो SP के बाद आपका D आता है। D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, तो कितने और बचे? आपने एक S लिख दिया, 3p4, यहाँ से आप दो D का ऑर्बिटल्स यूज करोगे, तो आपका हो जाएगा 2D। तो आप इसे लिखोगे और मैम sp3। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है ना? नहीं, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, बस sp3 तक शॉर्ट फॉर्म होता है कार्बन का काउंट करने के लिए, सिर्फ एंड कार्बन का ही काउंट। मैम मेरा लास्ट वाली क्लास से एक क्वेश्चन था। हाँ मैम आपने लिखवाया था कि इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट होते हैं, लेकिन उधर तो पार्शियल चार्जेस हो रहे, तो इफ वी रिमूव द हैलोजन ग्रुप तब तो हाँ, वो जब अब परमानेंट नहीं होगा? हाँ देखो, अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया, ठीक है, आप इसको रिमूव करोगे तो कार्बन पे कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन तो लेके चला जाएगा, और ये किससे खींचेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा ना। यस मैम। पोलैरिटी तो रहेगी ना, इसलिए यस परमानेंट। मैम। लेकिन मैम अगर हम क्लोरीन को हटा देंगे तो तब तो नहीं होगा ना, पोलराइजेशन तब नहीं होगा? तब भी तो होगा ना, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, कार्बन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन भी अपने इलेक्ट्रॉन दिया, पर क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, कार्बन से भी उसका इलेक्ट्रॉन छीन के लेके चला जाएगा, तो फिर कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब क्लोरीन अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके तो नेगेटिव चार्ज आया। अब ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन से अपनी तरफ खींचेगा तो इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर इससे खींचेगा तो पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पोल्स तो है ही ना पहले से ऑलरेडी। यस मैम। हाँ, तो हम हाइड्रेशन क्लियर हो गया आपको। यस मैम। एक क्वेश्चन करते हैं बस हाइड्रेशन पे, बस क्लियर करने के ओके। लिए। H2O को बताना क्या होगा। देखो, शेप और ज्योमेट्री दोनों डिफरेंट थिंग होता है, शेप में आप बताते हो उसका हाइड्रेशन क्या है, पर ज्योमेट्री में बताते हो कि स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ठीक है। वाटर का बताओ, आप बताओ H2 और ऑक्सीजन में सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन है ना। यस मैम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p4 होगा। यस मैम। यस मैम। तो अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 हो गया। 6। 1s2 2s2 4 नहीं है मेरे से, 1s2 हाँ 6 हो गया। और यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन है मोनोवेलेंट एटम है, तो 2 है तो 2/2, कितना आ गया, 8/2, क्या आ गया 4।
मतलब इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, sp3 मैम टेट्राहेड्रल। इधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा बिकॉज वो लोन पेयर होते हैं। देखो लोन पेयर चार्ज नहीं दिखाते हैं, लोन पेयर उसके पास उसका खुद का इलेक्ट्रॉन है, जब वो किसी और से छीन के लेके आता है तब उस पर नेगेटिव चार्ज आता। तो आप देखना कि ये जो आपका लोन पेयर होता है, जैसे आप देख लो पी में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 ये 4, ठीक। और आउटर शेल से बना रही हूँ, आउटर शेल आपका 2s या 2p है। तो आप देखो ये ऑलरेडी पेयर्ड है, ये ऑलरेडी पेयर्ड है, इसके पास कितने लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वही बॉन्ड फॉर्मेशन में जाते हैं, तो 2 है तो ये सिर्फ 2 लोग से बॉन्ड बनाते हैं। देखना हमेशा ऑक्सीजन 2 से ज्यादा कभी बॉन्ड नहीं बनाता है। और इसका जो लोन पेयर अपना खुद का किसी से छीना नहीं है, इसलिए इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं आएंगे। भले ही अपना लोन पेयर किसी को देगा तो उससे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, ठीक है। अब देखो 6 + 2 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, sp3 टेट्राहेड्रल होगा। ये आपका शेप हो गया, ये आपका क्या हो गया, शेप। बट आपका ज्योमेट्री क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब देखना यहाँ पे कितने नंबर है, 4, पर यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ने वाले कितने लोग हैं, 2 ही है ना। मैम 2। यस। तो देखो आप टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो हम है ना क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन को जोड़ते हैं और 2 लोन पेयर। और ये जो आपका जो यहाँ पे 4 आ रहा है ना, यहाँ पे 4 क्यों आ रहा है, इसने 2 लोन पेयर को भी काउंट कर लिया है। तो हम इस दोनों जगह पे क्या रखेंगे, लोन पेयर रख देंगे। और जब हम ज्योमेट्री देखते हैं ना तो लोन पेयर को हम मतलब उसको डिस्क्लोज को छिपा देते हैं, उसको नहीं काउंट करते हैं। तो अगर हम इसको छिपा देंगे लोन पेयर वाले जहाँ पे रखा, तो बताना शेप कैसा लग रहा है, तो मेरे को दिखा रही हूँ। बताना H2O का शेप कैसा, बेंट लग रहा है यस ज्योमेट्री। मैम। यस मैम। ज्योमेट्री H2O का बेंट होता है, बट शेप आपका क्या होता है, हाइड्रेशन sp3 टेट्राहेड्रल होता है। यस मैम। एक क्वेश्चन और करा दूं क्लियर करने के लिए, अगर बोलोगी तो, अदरवाइज नहीं। यस मैम लास्ट क्वेश्चन। जैसे NH3, अमोनिया का नाम सुना है। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p 3 होगा। कोई यस दिक्कत है। मैम। नो मैम। हम लोग कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो 5। गया ना। और देखो यहाँ पे मैं सिर्फ बैलेंस शेल को बना रही हूँ। ये 2s है, ये आपका क्या है, 2p है। दिस इज योर 2p। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 है, 3 है ना। तो ये देखो ऑलरेडी फिल्ड है, तो ये आपका, इसको हम लोन पेयर के फॉर्म में काउंट करते हैं। बाकी नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 3। बॉन्ड बनाएगा, तीनों हाइड्रोजन से बना है, ठीक है। अब 5 और हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, तो मैं इसको ऐड करके क्या कर दे रही हूँ, 3। 3 होगा ना बाई 2, मतलब 8/2 कितना आ गया, 4। 4 किसका होता है, sp3 का होता है, दैट इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब मैं टेट्राहेड्रल बना रही हूँ, एक ऐसे 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 रहता है। पर देख रहे यहाँ पे हमारा 4 आ रहा है, पर जुड़ने वाले कितने लोग हैं, जुड़ने वाले कितने हैं, 3 ही है। तो 4 - 3 कर दो, तो जो 4 - 3 करोगे तो एक आएगा, ये आपका एक लोन पेयर है, क्या है, एक लोन मैम पेयर 4 है। - 3 क्यों? देखो यहाँ पे अच्छा यस हमारा यस मैम। हाइड्रेशन आया, और यहाँ पे जुड़ने वाले 3 लोग हैं, ठीक है। तो कितने यस मैम। बचे, एक, तो एक आपका लोन पेयर होगा। तो आपका जो शेप होगा वो हाइड्रेशन और स्पेसिफिक टेट्राहेड्रल, पर ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ लोन पेयर को हमने यहाँ लगा दिया। अब ज्योमेट्री में लोन ओके पेयर को मैम। हम नहीं करते, इसको रब कर दे रहे हैं। बताना शेप कैसा लग रहा है, पिरामिडल लग रहा है। यस मैम। और अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, शेप ज्योमेट्री क्या होता है, पिरामिडल। तो ये सारे क्वेश्चंस नीड्स में आते हैं। लोग जो तुम ऐसे ही निकालोगे कहोगे नहीं टेट्राहेड्रल, बट वी हैव टू राइट ज्योमेट्री, देखना पड़ेगा। ओके मैम। वाटर बेंट होता है, NH3 पिरामिडल होता है, पर दोनों का क्या होता है, टेट्राहेड्रल ही होता है ना। बाकी जिसमें लोन पेयर ना हो तुम आसानी से निकाल लोगे, सेम ही होगा। बस वो जो मैंने ट्रिक बताया था वो कार्बन के लिए था, सिग्मा वाले पार्ट के लिए। ओके आगे मैम। बढ़े। मैम बाकी का अब कल हम करें। देखो हम लोग कुछ, हाँ कर लेंगे, बस मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। देखो अब तुम जो 12th में चले गए तो जो ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना, उसमें पहले क्या पढ़ते हैं ना, जैसे तुमने कुछ भी चैप्टर स्टार्ट किया तो पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद उसको तुम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे हम अल्केन पढ़ रहे हैं तो अल्केन हम कैसे कैसे बना सकते हैं वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, कि अल्केन की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, वो पढ़ेंगे। थर्ड हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब अल्केन किस किस चीज से रिएक्ट कर सकता है, बस 3 चीज पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में। तो जितना मैंने पढ़ाया आज क्लियर हो गया। यस मैम।